मैं इस समय जंतर मंतर पे हूँ और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों की भारी तादाद है और ऐसा लगता है जैसे कोई भगदड़ सी मची हुई है। जितने लोग जाने वाले हैं उससे ज़्यादा लोग आने वाले हैं। आज यहाँ भीड़ अप्रत्याशित है। खासकर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद से लोगों का उत्साह जो है इस जंतर मंतर को में आने को लेकर बढ़ गया है। हालांकि कल रात ही पुलिस की तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी। कल रात ही पुलिस की तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी लेकिन रात भर यहाँ लोग जमा रहे। हजारों लड़के यहाँ जमा थे, हजारों छात्र अभिभावक यहाँ जमा थे और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि इन लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा सके। लेकिन रात भर के उस आंदोलन के बाद पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि जो मोदी सरकार की और दिल्ली पुलिस की रणनीति है वो पूरी तरह फेल कर गई है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को धरने से कैसे उठाया जाए। कल के दिन इन लोगों को जो है संसद तक मार्च करना है और पुलिस किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि ये लोग संसद तक मार्च कर पाए। इस समय जंतर मंतर के आसपास के सभी पार्किंग को बंद कर दिया गया है। दूर दूर तक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लोगों को आने जाने पर रोक लगाई जा रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, बहुत ही ऐसी स्थिति है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। दरअसल मोदी सरकार को ये लगता था कि इन लोगों को अगर हम यहाँ पे उठा देंगे तो शायद ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ से आगे निकल गया है। अब ये आम जनता का आंदोलन बन गया है। लेफ्ट पार्टियों के जितने भी छात्र संगठन हैं यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। JNU, DU, सेंट स्टीफेन के हजारों छात्र यहाँ आए हैं और वो लोग इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को यहाँ जो है अपना टेंट लगाने दिया, जिस तरह की अपनी व्यवस्था करने दी, ऐसा लगता था मानो सरकार उनको फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन सरकार की ये रणनीति, उन्हें लगता था कि वो जब चाहेंगे इसको वापस ले लेंगे, उठा देंगे। वो विपक्ष के स्पेस को दबाने में ये इस आंदोलन का इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि कुछ हद तक वो इसमें कामयाब हुए, लेकिन अंत में जब ये स्क्रिप्ट के हिसाब से जब इनको उठाना था, जब अभिजीत दीपके ने कल ऐलान भी किया कि आज रात पुलिस उनको उठा सकती है, तो आम जनता ने आकर मोर्चा संभाला और वो रात भर डटे रह गए। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि इन लोगों को हाथ लगा सके, इन लोगों को यहाँ से उठा सके। तो ये बड़े कमाल की बात है कि जिस आंदोलन को दिल्ली पुलिस जो है वो पहले प्रश्रय दे रही थी, पहले सहूलियत दे रही थी, पहले सुविधाएं दे रही थी, पहले उसकी सुरक्षा कर रही थी, अब वही पुलिस जो है इनको हटाना चाहती है, इनको खदेड़ना चाहती है, इनके आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। तो ये भी इसको विडम्बना ही कहेंगे कि जो मूल मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, सरकार इस्तीफे पर कोई बात नहीं कर रही है, सरकार आंदोलनकारियों से कोई बात नहीं कर रही है, सरकार लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से कोई बात नहीं कर रही है, सरकार आयशा के तमाम उन लोगों से बात नहीं कर रही है जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आयशा के 3 लड़के 1 लड़की भूख हड़ताल पे हैं। उन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन उसकी चिंता किसी को नहीं है। लेकिन यहाँ का जो जन सैलाब है, जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, जिस तरह गाना बजाना चल रहा है, जिस तरह क्रांति के गीत गाए जा रहे हैं, ये उत्साह पैदा करता है, ये उम्मीद जगाता है कि ये समाज किसी न किसी बहाने एक बार जग सकता है, ये समाज किसी न किसी बहाने क्रांति के रास्ते पे चल सकता है। ये सरकार, अगर कोई सरकार निकम्मी है, कोई सरकार बहरी है, गूंगी है, तानाशाह है, तो उसको उखाड़ कर फेंकने का जो जज्बा है वो समाज में, देश में, छात्रों में, क्रांतिकारियों में मौजूद है। और ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। हम आपको सुनाते हैं कुछ नारे, हम आपको दिखाते हैं कुछ भीड़, हम आपको दिखाते हैं कैसे लोग यहाँ आंदोलन के लिए आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और ये भीड़ जो है अब अनियंत्रित सी हो गई है।
तो आज की रात इस आंदोलन के लिए बहुत भारी है। आज की रात पुलिस की बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। अगर आज की रात पुलिस लोग डटे रहे, यहाँ जमे रहे, तो पुलिस शायद इन्हें नहीं हटा पाएगी। लेकिन कल को जब ये लोग संसद मार्च के लिए निकलेंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ इनको यहाँ से आगे नहीं जाने देगी या थोड़ी दूर जाकर इनको रोक लेगी। इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिलाकर इस समय ताज़ा स्थिति यही है कि जन सैलाब है, भीड़ है, लोगों में उत्साह है और लोग संसद मार्च के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मन बनाए बैठे हैं। उनका कहना है कि हर हाल में वो संसद तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये आंदोलन अब कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ से बाहर निकलकर आम जनता के हाथ में आ गया है। और इसमें वामपंथी और दूसरे छात्र संगठन ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है और उन लोगों ने एक तरह से स्टेज पे कब्जा कर लिया है। तो ये बड़े हैरानी और अच्छी बात है। हैरानी की बात तो है कि जहां मंच पे उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी, मंच पर लेफ्ट पार्टियों को झंडा पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं थी, आज उन लोग ज़मीन पे जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि ये आंदोलन सबका है, ये आंदोलन केवल सीजेपी का नहीं है, ये आंदोलन आयशा का भी है, ये आंदोलन सीपीआईएम का है, ये आंदोलन एसएफआई का है, ये आंदोलन एआईएसएफ का है। और सब मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, सब मिलकर आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए अगर सरकार ये गलतफहमी पाले बैठी है कि केवल कॉकरोच जनता पार्टी को उठाने से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि सरकार के पास अब भी वक्त है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और इन लोगों से बात करनी चाहिए और बात करके एक रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जो संघर्ष का रास्ता है जो कल दिखाई दे रहा है, वो संघर्ष का रास्ता जो है वो खत्म हो जाए और एक बीच का रास्ता निकले और ये छात्रों को मनाया जाए, इनके भी दिल के अरमान को पूरा किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए और मोदी सरकार ये ऐलान करे कि छात्र संगठनों की, जिसमें सारे छात्र संगठन शामिल है, उनकी जो भी मांग होगी हम उसकी सुनवाई करेंगे, हम उस पर विचार करेंगे, हम उसे मानेंगे, हम लोकतंत्र को मानेंगे और हम छात्रों की आवाज़ को अनसुनी नहीं होने देंगे, हम छात्रों को हताश और निराश नहीं होने देंगे, हम परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में काम करेंगे। हमें यही उम्मीद है सरकार से, लेकिन सरकार जो है ऐसा कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार दमन का रास्ता अख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं, सरकार ने सारे पार्किंग बंद कर दिए हैं, सरकार ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इससे यही संकेत मिलता है कि या तो आज रात सरकार कोई कार्रवाई करेगी या कल सुबह इन्हें मार्च करने से रोकेगी। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कल सरकार कौन सा कदम उठाती है और जो ये छात्र संगठन है, जो यहाँ जन सैलाब है, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन सरकार को किसी भी ये इस तरह के टकराव से बचना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली से।